ओके एवरीवन, तो अभी तक हम कवर कर चुके हैं कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी, कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो सोसाइटी है इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, आरओपी एंड एफओपी, एंड जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड जो सोशल सुपर स्ट्रक्चर है उसको मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है जिसको कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी बोला है। एंड आपको याद होगा मैंने कहा था कि हर एमओपी में ये चेंज होता रहता है। तो वो एमओपी क्या है? वो एमओपी ये है, दैट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सोसाइटी को ही कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? एक मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा है। वो कहते हैं कि हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड जो सोशल सुपर स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहेगा। तो हम समझ लेते हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन आखिर है क्या। सो कार्ल मार्क्स सेज, Karl Marx defines evolution of mankind in terms of various stages, which he refers to as mode of production. Historical materialism में भी हमने यही पढ़ा था कि कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो सोसाइटी है उसका इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम वन स्टेज टू द अनदर। तो जो हर एक स्टेज है उसको कार्ल मार्क्स ने नाम दिया है मोड ऑफ प्रोडक्शन। बस इतना सिंपल सा ही है। ठीक है, he says ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, forces of production and relations of production. Okay, so next he says that each mode of production has a centrality of one thing. हर जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कोई ना कोई चीज सेंट्रल होगी। ठीक, वो हम आगे समझेंगे कैसे। अभी ये सब हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। कार्ल मार्क्स सेज that there are 6 mode of production, 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें से 4 आर हिस्टोरिकल स्टेजेस एंड 2 आर फ्यूचर स्टेजेस। 6 टोटल मोड ऑफ प्रोडक्शन कार्ल मार्क्स ने बताए हैं, जिसमें से वो कहते हैं कि जो 4 मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो हिस्टोरिकल स्टेजेस है, मतलब जो हिस्ट्री में हो चुका है, एंड 2 जो है वो फ्यूचर स्टेजेस है जो अभी आने वाले हैं, वो अभी तक आए नहीं है और किसी को नहीं पता कि वो कब तक आ पाएंगे। ठीक है, so then he says every MOP replaces other because earlier one had internal weakness of system, contradictions, class struggle. तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो एक स्टेज है, जो एक एमओपी है, वो दूसरे एमओपी को इसलिए रिप्लेस करता है। क्यों? क्योंकि हर एक एमओपी में कोई ना कोई इंटरनल वीकनेस होती है, कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। जैसे कि मैंने बताया हैव्स एंड हैव्स नॉट के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होगा एंड क्लास स्ट्रगल होगा, और उसी को हम क्लास स्ट्रगल भी बोलते हैं। अभी तक हमने क्लास स्ट्रगल पढ़ा नहीं है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो ही सेज दैट रिवॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू चेंज एमओपी। एक तरीके से मान लीजिए जब रिवॉल्यूशन होगा, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके अपोज में जब कुछ लोग आवाज उठाते हैं और दूसरा जो भी जिन लोगों ने आवाज उठाई है उस उनके द्वारा बताया हुआ जो स्ट्रक्चर है वो सोसाइटी में आता है, तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स कंसिस्ट ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। एक बार फिर से देख लेते हैं। हर जो एक स्टेज है उसको हम मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में अपनी सेंट्रलिटी है। 6 टाइप ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन है, 4 हिस्टोरिकल, 4 फ्यूचर स्टेजेस। जो हर मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कोई ना कोई वीकनेस रहेगी जिसके कारण जो है दूसरा मोड ऑफ प्रोडक्शन उसको रिप्लेस कर लेगा। एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ नेक्स्ट ही सेज, ये दोनों चीजें पढ़ लेते हैं। व्हाट आर हिस्टोरिकल स्टेजेस एंड व्हाट आर फ्यूचर स्टेजेस। हमने पढ़ा कि 4 हिस्टोरिकल चीजें हैं और 4 फ्यूचर स्टेजेस है। ठीक है, तो 4 हिस्टोरिकल स्टेजेस क्या है? फर्स्ट इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म, सेकेंड इज एशियन स्लेव एमओपी, एमओपी मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। आप लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और यूपीएससी के लिए नहीं भी प्रिपेयर कर रहे हैं अलग से, तो आपको पता ही है कि एशियन मतलब पुराना, स्लेव मतलब वही होता है कि जो काम कर रहा है, फ्यूडल मतलब क्या है? फ्यूडलिज्म हम सबने पढ़ा है, कैपिटलिज्म क्या है वो भी हम सबने पढ़ा है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। मतलब आगे तो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सबको सेपरेटली मैं बता रही हूँ कि नाम ही इतने इजी है उसके, है ना। तो ये है हमारी 4 हिस्टोरिकल चीजें, 4 हिस्टोरिकल स्टेजेस, एंड 2 फ्यूचर जो स्टेजेस है वो रही है सोशलिस्टिक एमओपी एंड एडवांस्ड कम्युनिज्म। सो दीज आर दी 6 स्टेजेस और 6 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने हमको बताया है।